जब प्रशासन और स्थानीय नेता किसी समस्या का समाधान न कर पाए, तब क्या करना चाहिए, तब क्या होना चाहिए? सोचिए जरा। तब एक ही विकल्प बचता है, वह है एकजुटता का। ऐसी ही एक सत्य घटना मैं आप सभी को आज बताने आया हूं। इस घटना ने एक अद्भुत उदाहरण पेश किया है समाज के समक्ष। जब प्रशासन और स्थानीय नेतागिरी फैल हो जाए, समाधान न निकाल पाए, तब खुद की शक्ति से समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। ऐसा ही एक उदाहरण कुछ ग्रामीणों ने दिया है। ग्रामीण आगे आए, आगे आकर उन्होंने अपनी जो समस्या थी उनकी, उसका समाधान तो नहीं निकला, लेकिन समस्या कम जरूर कर ली। करौंदिया एक गांव है। वहां के जो लोग बहुत लंबे समय से एक पुल की मांग कर रहे थे। मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, करौंदिया गांव की बात कर रहा हूं, ताकि जब कभी बरसात आए तब उस नदी पर यदि पुल बन जाए तो आवागमन सुलभ हो जाए, लोगों की परेशानियां कम हो जाए। इस बाबत वे बहुत लंबे समय से प्रशासन से, स्थानीय नेताओं से एक पुल की मांग कर रहे थे। और ये दोनों लोग, चाहे स्थानीय नेता हो और स्थानीय प्रशासन, फेल हो गए, या यूं कहें कि उन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन, आश्वासन पर आश्वासन, आश्वासन से समस्याओं का कहीं समाधान होता है क्या? और जब चुनाव आते थे, नेता आते थे, वोट मांगते थे और बड़े बड़े लंबे लंबे वायदे करते थे। कई नेता आए इस गांव में, वायदे करके गए, लेकिन पूरा किसी ने नहीं किया। तब वो ग्रामीण हार गए, थक गए और खुद ही एक निर्णय लिया कि अब हम खुद ही कुछ करेंगे, क्योंकि ये प्रशासन, ये नेता सुनते हैं लेकिन करते नहीं हैं। उन्हें हमारी समस्याओं से, मूलभूत समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। तब ग्रामीणों ने खुद ही 11,000 रुपए इकट्ठे किए और 11 दिन के अंदर एक बांस का पुल बना दिया नदी के ऊपर। जब यह पुल बन गया, तब 150 से ज्यादा ग्रामीण जो इधर से उधर जाने में जिन्हें दिक्कत होती थी, उन्हें राहत मिली। वे अब बड़ी आसानी से स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं और खेतों तक भी पहुंच रहे हैं। जब गांव वालों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस गांव में करीब 150 लोग रहते हैं, जिनके स्कूल, कॉलेज, खेती और रोजगार के साधन पूरी तरह से बाहरी क्षेत्र पर निर्भर है। बरसात के दिनों में सड़क की हालत बहुत खराब हो जाती है। नदी का पानी बढ़ने से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, किसान अपने खेतों तक नहीं पहुंच पाता है, मरीज
सड़क न होने से घरों में कैद हो जाते हैं। पुल न होने से गांव में जीवन बहुत कठिन हो चला था। ग्रामीणों ने इस संबंध में उचित कदम उठाने के लिए कई बार जिला प्रशासन को आवेदन दिए। हर बार उन्हें आश्वासन ही मिला। हाल ही में जिला कलेक्टर ने 7 दिन के अंदर सड़क और पुल की व्यवस्था करने का वादा कर दिया था, लेकिन जमीनी हकीकत में कुछ नहीं बदला, जस का तस। इस स्थिति को देखकर ग्रामीणों ने मिलकर बांस के लट्ठे इकट्ठा किए और अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ धन दिया। वह धन इकट्ठा हुआ 11,000 रुपए और 11 दिन ही ग्रामीणों ने मेहनत की, स्वतः मजदूर बने और 11 दिन बाद बांस का पुल तैयार कर दिया। लेकिन यह पुल अस्थायी है, क्योंकि यह नदी पर बना है, इसलिए एक साथ 2, 3, 4 लोग आर पार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि टूटने का डर बना रहता है। इस वजह से लोग बारी बारी से पुल को पार करते हैं और बच्चों को भी सावधानी से पार कराया जाता है। वहां के ग्रामीणों ने बताया कि नदी का जल स्तर बढ़ते ही पुल डूब जाता है, लेकिन फिर भी जिम्मेदार अधिकारियों ने कभी इसकी सुध नहीं ली। चुनाव के समय पुल बनाने के वायदे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई भी वादा पूरा नहीं करता। इस मामले में जब रामनगर एसडीएम आरती सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि करौंदिया गांव की समस्या को लेकर हमने रामनगर सीएमओ से बात की है। जानकारी मिली है कि बजट की समस्या अभी भी बनी हुई है, लेकिन जल्द ही इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। यह प्रशासनिक अधिकारियों का कहना हुआ। तब ग्रामीण एकजुट ना होते तो यह समस्या जस की तस रहती। कभी कभी हमें अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही ढूंढना पड़ता है। जब तक हम अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक कोई हमारी मदद नहीं करेगा। यह घटना साबित करती है कि जब लोग एकजुट होते हैं, अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हैं, तो वे किसी भी समस्या का समाधान कर लेते हैं। यह कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ने में हिचकिचाते हैं। इस प्रेरणादायक सत्य घटना को सुनकर क्या आप भी अपने आसपास की समस्याओं के समाधान के लिए आगे बढ़ेंगे? हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। क्या आप भी अपने समुदाय में बदलाव लाने की इच्छा रखते हैं? विचार करिएगा।